उत्तरकांड रामायण का अंतिम और अत्यंत गूढ़ अध्याय है, जो केवल कथा का समापन नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को प्रकट करता है। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि अब सब कुछ पूर्ण हो गया है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होती है, जहां हर ओर सुख, शांति और धर्म का वास होता है। प्रजा प्रसन्न रहती है, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्री राम एक आदर्श राजा के रूप में न्याय और मर्यादा का पालन करते हैं। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो इस आदर्श जीवन को एक कठिन परीक्षा में बदल देती है। अयोध्या में एक धोबी अपनी पत्नी को ताना देते हुए कहता है कि वह कोई राम नहीं है जो किसी पराई स्त्री को स्वीकार कर ले। यह बात जब श्री राम तक पहुंचती है तो उनके सामने एक गहरा द्वंद्व खड़ा हो जाता है। एक ओर उनका व्यक्तिगत जीवन और प्रेम और दूसरी ओर उनका राजधर्म। श्री राम भली भांति जानते हैं कि सीता माता पूर्णतः पवित्र हैं। उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता सिद्ध की है। फिर भी एक राजा के रूप में उन्हें अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। यही वह क्षण है जहां श्री राम भगवान से अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई देते हैं और वे अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय लेते हैं, सीता माता को वन भेजने का। श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण अत्यंत दुखी हृदय से सीता माता को वन में छोड़ आते हैं। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है, जहां एक गर्भवती स्त्री जो स्वयं भरती की पुत्री है, अकेली वन में रह जाती है। लेकिन यहीं से सीता माता के धैर्य और शक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय मिलता है, जहां वे अपने जीवन को नए धैर्य के साथ आगे बढ़ाती हैं। समय बीतने पर वे दो पुत्रों को जन्म देती हैं, लव और कुश। वाल्मीकि जी उनके पालन पोषण और शिक्षा का भार उठाते हैं। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान, धनुर्विद्या और जीवन के उच्च आदर्श सिखाते हैं। यही नहीं, वे उन्हें रामायण की कथा भी सुनाते हैं, जिससे वे अपने ही पिता के जीवन से अनजाने में परिचित होते हैं। उधर अयोध्या में श्री राम अपने राजधर्म का पालन करते हुए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो उस समय राजसत्ता और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता था। इस यज्ञ के अंतर्गत एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता है, जो जिस जिस स्थान पर जाता है वहां के राजा को या तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी होती है या युद्ध करना होता है।